तक इस कहानी में आपने सुना कि जब से काव्या नौकरी करने लगी थी, घर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी और काव्या में आत्मविश्वास तो आया ही था, साथ में एक मिथ्या घमंड भी आ गया था, जिसकी वजह से वो अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं थी। उसके बदले हुए तेवर देखकर उसका पति मानव भी कुछ नहीं कहता था और घर के लोग भी थोड़े दबे दबे से रहते थे। काव्या का बेटा पढ़ाई में पिछड़ता जा रहा था और अब उसका स्वास्थ्य भी पहले की तरह नहीं रहा था। अब आगे घर की बिगड़ी हुई व्यवस्था और नौकरी के साथ सामंजस्य में बैठती हुई काव्या अब बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही थी और एक तरह से अब तो बर्दाश्त से बाहर थी। काव्या ने कुछ अपने अनुभव और दूसरों की बात समझने की कोशिश की तो उसे कई बार अपनी गलती ही नजर आने लगी। काव्या को अब अचानक घर के प्रति थोड़ा रुझान होने लगा था, क्योंकि इन दिनों और उसका बेटा विक्की बहुत बीमार हो गया था और कमज़ोर भी। तब काव्या को थोड़ा होश आया और वो अपने बच्चे के लिए एकदम से सावधान हो गई। विक्की की हालत देखकर काव्या बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए अब उसका ध्यान बार बार अपने बेटे के स्वास्थ्य पर रहने लगा था। वो सोच रही थी कि अब थोड़ा रसोई पर भी ध्यान दिया करेगी। अगर पूरा खाना ना भी बना पाए तो कम से कम खाना बनाने वाली को समझा तो सकती है कि वो खाने में मसाले थोड़े कम डाला करे और सब्जी या दाल की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आटा या मैदा ना डाले, वो पेट में खराबी करता है। अब कुछ समय निकालकर काव्या अपने बेटे को पढ़ाने भी लगी थी। मम्मा, अब आप मुझे पहले की तरह प्यार करते हो और पढ़ाते हो, इसीलिए मुझे आजकल पढ़ने में बहुत मन लगता है। देखना, मैं फिर से पहले की तरह अच्छे से पढ़ने लगूंगा। जब बेटा कहता तो काव्या उसको सीने से लगाकर प्यार करती और सोचती कि वो घर का काम करते हुए भी नौकरी अच्छे से कर सकती है। बात समय की नहीं थी, बल्कि बात काव्या के मानसिकता की थी। जब से उसने ये समझ लिया कि जिम्मेदारी एक अलग बात होती है, फिर चाहे वो घर की हो या ऑफिस की, उसमें अपनी कार्य कुशलता बराबर दिखानी पड़ती है और कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता और ना ही हाउसवाइफ हेय दृष्टि से देखी जाने वाली होती हैं। अब जाकर काव्या को समझ में आया कि इतना भी वो बिजी नहीं रहती है कि एक समय का खाना न बना सके। अब अपने बेटे को वो गिरता हुआ स्वास्थ्य नहीं देख सकती थी। विकी स्वस्थ नहीं रह रहा था और उसकी पढ़ाई में भी बहुत परफॉर्मेंस डाउन हो रहा था। इसीलिए काव्या ने थोड़ा थोड़ा समय घर को देना शुरू किया और अपनी पुरानी दोस्तों से भी थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू किया, तो उसे बहुत अच्छा लगने लगा। ऑफिस के काम से बोझ तले जो वो अकेली पड़ गई थी, तो उसे डिप्रेशन की दवाई खानी पड़ रही थी। अब जब दोबारा वो सब लोगों से मिलने लगी, बचे हुए टाइम घर का कुछ काम कर लेती थी और बच्चे को और सास ससुर के साथ समय बिताती, कभी किसी सहेली से बात कर लेती, मिलने चली जाती। धीरे धीरे काव्या अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ रही थी। नौकरी के साथ साथ घर का तनाव भी उड़न छू होने लगा था। घर में सभी उसके बदलाव से आश्चर्यचकित थे और खुद काव्या भी अपने आप में अच्छा महसूस कर रही थी। उसका पति भी इन दिनों पहले से काफ़ी खुश और संतुष्ट रहने लगा था। ये बदलाव काव्या में अचानक नहीं आया था। ये बदलाव उसके मायके से आने के बाद हुआ था, जिसे पूरे घर ने महसूस किया था। दरअसल उन्हीं दिनों उसकी छोटी बहन की शादी तय हुई और वो एक सप्ताह के लिए मायके गई, तो वहाँ उसने देखा कि उसके छोटे भाई की पत्नी प्रेरणा इतने बड़े पद पर होने के बावजूद घर का भी काम करती थी और ऑफिस भी समय पर जाती थी और दोनों जगह बैलेंस रखने की कोशिश करती थी। यहाँ तक कि रसोई में कभी चाय तक नहीं बनाने वाले पिताजी को भी उसने प्यार से मना लिया था
कि पिताजी सुबह उठते हैं तो सुबह की चाय बना दिया करेंगे। इस बदलाव से पूरा घर खुश रहता था और किसी के मन में ना तो हीन भावना आती थी, न घर का काम करने में कोई खुद को हीन समझता था। इसके पहले काव्या जब कभी मायके आती तो 2-1 दिन की ही रुकती थी और चूंकि तब वो काम नहीं करती थी, इसीलिए उसका ध्यान प्रेरणा पर नहीं गया था कि वो जॉब और घर दोनों कैसे मैनेज करती है। इस बार काव्या जब अपने मायके गई और अपनी भाभी के दिनचर्या और हर काम के लिए तत्परता देखी तो प्रेरणा उसकी प्रेरणा बन गई, क्योंकि वो काव्या से भी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और काव्या से भी अच्छी नौकरी कर रही थी। फिर भी उसकी विनम्रता और घर संभालने की कार्यकुशलता ने सबका दिल जीत लिया था। वैसे यहाँ पर सारा क्रेडिट प्रेरणा को देना भी सही नहीं है। दरअसल प्रेरणा की माँ फिर खुद एक नौकरी पेशा महिला थी और उसने अपनी माँ से भी गृह प्रबंधन और नौकरी के साथ बैलेंस करना सीखा था। बहन की शादी के कुछ महीने बाद एक बार फिर काव्या को मायके जाने का अवसर मिला, तो इस बार उसने अपना ईगो साइड रखकर भाभी से पूछा कि वो घर और बाहर इतनी अच्छी तरह से कैसे मैनेज करती हैं। तो उन्होंने बताया कि वो सब्जियां वगैरह काम वाले से कटवा लिया करती हैं, मसाले पिसवा लेती हैं। इसके साथ ही वो बहुत सारे काम अम्मा बाबूजी करने लगे हैं, जो प्रेरणा के विनम्र आग्रह से संभव हो पाया। इस तरह अम्मा बाबूजी को अपना काम करते हुए बुरा भी नहीं लगता। प्रेरणा उन्हें सिर्फ अपने कपड़े, अपना सामान वगैरह व्यवस्थित रखने का आग्रह करती है ताकि उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो और उनका समय भी अच्छा कट जाए। रसोई के काम में भी कभी अम्मा हाथ बटाती हैं तो उन्हें वो सूखा काम करने देती है, जिससे उनके हाथ गीले ना हो। जैसे कि काम करने वाली जब तक काम करती है तो अम्मा को बोल देती है, आप उनको देखते रहिए, साथ साथ में कपड़े तय हो जाते हैं। उसमें किसी को बुरा नहीं लगता। टीवी देखते हुए भी बहुत सारा काम एक साथ हो जाता है और इस तरह से कुछ नयापन, कुछ पुराने तरीके अपनाकर वो घर को बहुत ही सुचारू रूप से चला रही थी। इस बार मायके से आने के बाद काव्या में बहुत सारा सकारात्मक बदलाव था, जिसे देखकर घर वाले बहुत चकित थे। वो भी गृह प्रबंधन को बहुत महत्व देने लगी थी और धीरे धीरे घर को अपनाकर हर काम को प्यार से करती। कोई सूखी रोटी और सब्जी भी बनाती तो उसमें प्यार झलकता और उसको मन से बनाती थी, तो कोई मामूली सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बन जाती थी, क्योंकि पहले काव्या को ये सब काम बोझ लगता था। उसे लगता था जो कि वो नौकरी कर नहीं करती, घर में रहती है, तो उसे नौकरानी समझ के उसे नीचे दर्जे का समाज में लोग घर का काम करने को कह रहे हैं। प्रेरणा ने काव्या की मानसिकता बदल दी थी और कुछ परिस्थितियों को देखकर काव्या भी अब काफ़ी समझदार हो गई थी। सबसे बड़ी बात जो कि प्रेरणा से काव्या ने सीखी थी कि कोई भी स्त्री अपने काम को छोटा ना समझे। काम घर का हो या ऑफिस का, दोनों में जिम्मेदारी और कार्यकुशलता की बराबर ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई गृहिणी घर और बाहर दोनों संभाल रही है तो उसमें ये अतिरिक्त योग्यता है और इस वजह से उसमें घमंड नहीं आना चाहिए, बल्कि अपने और महिलाओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि घर और बाहर दोनों संभालते हुए कैसे सामंजस्य बैठाया जा सकता है। परिवार के साथ समय बिताते हुए सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने का अपना एक अलग ही मज़ा है, जो काव्या अब महसूस कर रही थी। अब की दिवाली में काव्या के परिवार में सबके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। घर की बहू जो लौट आई थी, असंख्य दीपों की जगमग ज्योति की तरह काव्या के हृदय में भी अब प्रेम सौहार्द के दीप जल रहे थे। अपना घर परिवार, अपना कर और अपने काम में भी कुशलता स्थापित कर अपने आप में नई स्फूर्ति का अनुभव कर रही थी। इस बार की दिवाली ने काव्या के दिल को रोशन कर दिया था। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी।
अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत